अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बोटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैंने फालसे की केयर के बारे में बात करनी थी कि विंटर में हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे फालसे का पौधा है जो मैंने सीड से उगाया था, तकरीबन 3 से 4 साल का है। इस पे इस बार फ्रूट बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह। तो ये आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है अब। तो मैं इसकी प्रूनिंग करता रहता हूँ। हर ये जो विंटर स्टार्ट होता है उसमें मैं इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ, जिससे ये क्या होता है और ज़्यादा बुशी हो जाता है, फिर ज़्यादा फ्रूट आता है इसके ऊपर और ज़्यादा ये फैल जाता है। तो इस बार भी जब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा तो आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ऊपर तक फैला हुआ है। ये इसकी लंबी लंबी ब्रांचें हैं, इसके ऊपर फालसा लगता है और एंड तक लगता है बिल्कुल। सर्दियों में इसकी केयर करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये पौधा जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है सर्दियों में, और जब जो फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो अभी ये डोरमेंसी में चला जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। इसके जो पत्ते हैं ये झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप इसकी साइज़ देख लें ब्रांचेस का। यहाँ से मैंने इसको प्रून करना है अब। पहले मैंने नीचे से किया था तो अब ये यहाँ तक हो गई। अगर प्रून ना करेंगे तो इस तरह ये टूट टूट के नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है और ज़्यादा इनका वेट हो जाता है, इसलिए ये टूटना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देखें इनका साइज़। इसके पत्ते जो हैं ये इस तरह हो जाते हैं और बाद में ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी तो ये नीचे गिरते रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको ना टोकरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारी बास्केट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। तो फालसे की केयर आप इस तरह करेंगे कि एक तो इसे सूरज की रोशनी में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। दूसरा, आपने इसे सर्दियों में इसे प्रून कर देना है, इसको काट देना है इसकी ब्रांचेस को, ताकि फिर वो जब सीज़न स्टार्ट होगा तो फिर नई ब्रांचेस निकलेंगी और ज़्यादा फल आएगा इसके ऊपर। आप इसको खाद देते रहें टाइम टू टाइम, लेकिन सर्दियों में इसे खाद देना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब इसका सीज़न स्टार्ट होगा तो आपने उसको 1 महीना पहले खादें देना शुरू कर देनी हैं, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर दे। इसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रून कर देना है इसको काट देना है। तो फिर हमें इसकी ये पत्तों को बीमारियों से बचाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी फालसे की केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ किसी और टॉपिक में मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।